हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मधु की पाठशाला पर। 2 दिन से मैं वीडियो नहीं डाल पाई, थोड़ी तबीयत डाउन थी, पर मैं कोशिश कर रही हूँ आज अपनी जो 7th क्लास की हनीकॉम्ब की सीरीज़ है उसको कंटिन्यू करने की। आज की हमारी पोम है चीवी और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पोम है। आप खुद भी इसके साथ अपने आप को रिलेट करा सकते हैं, क्योंकि अगर हम बात करते हैं, देखिए टाइटल की, जैसे मैं आपको पहले जो पोम कराती हूँ बिल्कुल उसी तरीके से मैं आपको बताने वाली हूँ। पहले एक्सप्लेनेशन, देन कीवर्ड्स और पोएटिक डिवाइसेस हम जो है इसके डिस्कस करेंगे। अगर हम टाइटल की बात करें तो यू शुड नो द मीनिंग ऑफ द टाइटल। चीवी का मतलब हमारे पास क्या होता है? टू नैग, टू NAG, नैग। और इसका मतलब क्या होता है कि जब हम क्या करते हैं, किसी पर्सन को या किसी बच्चे को कंटिन्यूसली इंटरप्ट करते हैं कोई चीज़ करने के लिए और ना करने के लिए, तो वो क्या होता है? टू नैग होता है। इसमें आपको मीनिंग भी दिया हुआ है, ये देखिए। टू चीवी इज़ टू नैग, है ना, टू कंटिन्यूसली अर्ज समवन टू डू समथिंग एंड ऑफन इन अनोइंग वे। लेकिन वो इस तरीके से कहा जाता है कि सामने वाला अनोय हो जाता है, नाराज हो जाता है। अकॉर्डिंग टू द डिक्शनरी यही हमारे पास मीनिंग इसका रहेगा। उसी पे ही बेस्ड हमारी ये पोम है कि जो बड़े हैं, हमारे एल्डर्स हैं, पेरेंट्स हैं, वो हमें हर टाइम नसीहत देते रहते हैं कि ये करना चाहिए और ये नहीं करना चाहिए। तो समटाइम्स बच्चे जो हैं ये फील करते हैं कि हमें क्यों बार बार टोका जा रहा है। उसी पे बेस्ड ये पोम लिखी गई है। आस्क योर सेल्फ एज वेल एज योर पार्टनर, डू यू लाइक टू बी ऑलवेज टोल्ड व्हाट टू डू और नॉट टू डू। आप खुद बताइए कि आपको पसंद है हर बार कोई आपको ये बताए? आई थिंक तो नहीं होगा। डू ग्रोन अप्स डू दिस इन योर एक्सपीरियंस। क्या आपके भी घर में इस तरीके से ग्रोन अप्स जो हैं, बड़े जो हैं, एल्डर्स हैं, वो आपको इस तरह से करने के लिए बोलते हैं? When Michael was 5 years old, his mother took him to a nearby school for admission. जब वो 5 साल का था माइकल, तो उसकी मम्मी उसे एडमिशन कराने के लिए स्कूल में लेकर गई। द टीचर आस्क्ड व्हाट डज योर मदर कॉल यू एट होम। तो उसने पूछा कि बच्चे आपकी मम्मी आपको क्या बुलाती है? माइकल, डोंट, केम द कॉन्फिडेंट रिप्लाई। और इमीडिएट रिप्लाई, कॉन्फिडेंट रिप्लाई जो माइकल की तरफ से आया, वो क्या आया कि मम्मी मुझे क्या बुलाती है? माइकल, डोंट। तो इसका मतलब उसकी मम्मी कंटिन्यूसली पूरा दिन उसको यही चीज़ बोलती रहती होगी कि माइकल ये नहीं करो, माइकल वो नहीं करो। तो बेचारे ने बिल्कुल ऑनेस्ट एक आंसर दिया कि माइकल डोंट, मेरी मम्मा मुझे बुलाती है। तो चलिए हम करते हैं स्टार्ट हमारी इस पोम को। ग्रोन अप्स से दी थिंग्स लाइक स्पीक अप। ग्रोन अप्स जो बड़े हैं यानी कि एल्डर्स हैं, वो क्या कहते हैं हमें? जैसे कि स्पीक अप, अब बोलो। डोंट टॉक विद योर माउथ फुल। इसका मतलब क्या हुआ? माउथ फुल जब हम कुछ खा रहे होते हैं तब हमें नहीं बोलना चाहिए। डोंट टॉक विद योर माउथ फुल। जब हमारे मुंह में कुछ है, हम कुछ खाना खा रहे हैं, चबा रहे हैं, तब बातें नहीं करनी चाहिए। डोंट स्टेयर, किसी की तरफ घूर के मत देखो। डोंट पॉइंट, किसी की तरफ उंगली मत करो, किसी को पॉइंट आउट मत करो। डोंट पिक योर नोज, नाक में उंगली मत डालो। तो ये लगातार उस बच्चे को कहा जा रहा है। सिट अप, बैठ जाओ। से प्लीज़, प्लीज़ बोलो। अगर जैसे कोई हम किसी से चीज़ लेते हैं तो हम पहले उसको बोलते हैं कि प्लीज़ गिव मी दिस या प्लीज़ गिव मी साइड या कुछ भी। तो इस तरीके से से प्लीज़, वेन एवर यू आर डिमांडिंग समथिंग फ्रॉम समवन, एट दैट टाइम यू शुड बी पोलाइट। ओके। लेस नॉइस, कम शोर करो। शट द डोर बिहाइंड यू। शट द डोर बिहाइंड यू मीन्स whenever no one is there at your home except you, don't open the door for strangers. किसी भी stranger के लिए आपको दरवाज़ा नहीं खोलना है, अपना दरवाज़ा बंद करके रखेंगे। Don't drag your feet. पैरों को जैसे हम क्या करते हैं, शोर करते हुए चलते हैं, नीचे घिसरा कर चलते हैं। तो इसने ये चीज़ बोला है कि अपने अपने पैरों को लिफ्ट करके चलो। डोंट ड्रैग योर फीट, अपनी फीट को, अपने पैरों को नीचे जो है आवाज़ करते हुए मत चलो। हैवेंट यू गॉट अ हैंकी means your nose is running and at that time you should keep a hanky with you. तो haven't you got a hanky now, मतलब आपकी नाक बह रही है और क्या तुम्हारे पास हैंकी नहीं है? Take your hands out of your pockets and whenever you are standing or means walking in front of any elder, you should take your hands out of your pocket, है ना। तो वो कहती है कि अपने हाथ जो है अपनी पॉकेट में मत रखो, इनको बाहर रखो। नेक्स्ट पैराग्राफ है हमारा, पुल योर सॉक्स अप। आपकी सॉक्स नीचे की तरफ हो जाती हैं जैसे, तो टीचर भी कई बार बोलते हैं ना कि अपनी सॉक्स को ऊपर कर लो। तो उस तरीके से अपनी सॉक्स को ऊपर कीजिए, यानी कि मैनेज करके रखिए। स्टैंड अप स्ट्रेट,
सीधे खड़े हो मतलब कि आप क्या करते हैं, कम समटाइम्स वेन एवर यू आर स्टैंडिंग योर शोल्डर्स आर बेंट, है ना, हमारे शोल्डर्स जो होते हैं झुक जाते हैं। तो ये बोल रहा है कि अपने शोल्डर्स को झुकने नहीं देना है, बिल्कुल सीधे खड़े रहो। से थैंक यू, और जब आपका कोई काम कर देता है या आप कोई चीज़ इस्तेमाल करके किसी को वापस करते हैं तो आपको थैंक यू ज़रूर बोलना चाहिए। डोंट इंटरप्ट, डोंट इंटरप्ट का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, जब कोई दो बात कर रहे हों या कोई बड़े बात कर रहे हों तो आपको उनको टोकना नहीं चाहिए बीच में, ठीक है। नो वन थिंक्स यू आर फनी, टेक योर एल्बोज ऑफ द टेबल, है ना। और क्या कहता है कि जब आपको ये लगता है कि आप कोई जोक सुना रहे हैं, कोई बहाना कर रहे हैं, किसी तरह का फ़न कर रहे हैं, तो ये मत सोचो कि वो फ़नी है सच में, ठीक है। इट कुड बी सीरियस, वो सीरियस भी हो सकता है। टेक योर एल्बोज ऑफ द टेबल, अपनी एल्बो जो होती हैं टेबल के ऊपर मत रखो, जो खाने की टेबल है उसके ऊपर एल्बो नहीं रखनी है, ठीक है। तो लर्न टेबल एथिक्स ऑल्सो, ये सब चीज़ें जो हैं वो एल्डर जो ग्रॉन अप हैं वो एक्सपेक्ट करते हैं हमारे यंगर्स से कि वो किस तरीके से बिहेव करें। कांट यू मेक योर ओन माइंड अप अबाउट एनीथिंग, क्या किसी भी चीज़ के लिए तुम्हारा माइंड नहीं बनता है, मतलब ये कि आपको हर चीज़ कही जा रही है, क्या आपके दिमाग में नहीं आती है कि मुझे ये चीज़ें किस तरीके से मैनेज करनी चाहिए, किस तरीके से हैंडल करनी चाहिए, दिमाग में रखनी चाहिए। तो ये एक लास्ट जो है आप कह सकते हो कि एक क्वेश्चन पर जो है हमारा ये पोम जो है ख़त्म हो रही है। जो इसके राइटर हैं, जो पोइट हैं, वो कौन है, माइकल रोजन हैं, माइकल रोजन। इसीलिए बोला था ना माइकल डोंट, तो एक पर्सनल एक पोम जो है माइकल ने यहाँ पे लिखी है। डिस्कस दिस क्वेश्चंस इन स्मॉल ग्रुप्स बिफोर यू आंसर देम, व्हेन अ ग्रोन अप लाइकली टू से दिस डोंट टॉक विद योर माउथ फुल। तो ये मैंने आपको बता ही दिया कि जब खाना खाते हैं तब नहीं बोलना है, इसका मतलब ये है व्हेन यू आर लाइकली टू बी टोल्ड दिस से थैंक यू, व्हेन एवर यू रिटर्न समथिंग दैट यू हैव बोरोड अर्लियर, तो वो उसके लिए क्या बोलेंगे, थैंक यू बोलेंगे। या कोई आपकी हेल्प कर देता है एट दैट टाइम ऑल्सो यू हैव टू से थैंक यू। When do you think an adult would say this? No one thinks you are funny. Means whenever you are just making fun to enjoy, okay, at that time something would be serious for others. That's why don't think that you are always funny. Okay. तो इस तरीके से ये पोम जो है यहाँ पे दी गई हैं। द लास्ट टू लाइन्स ऑफ द पोम आर नॉट प्रोहिबिशंस और इंस्ट्रक्शंस, व्हाट इज द अडल्ट नाउ आस्किंग द चाइल्ड टू डू, मीन्स कि यू शुड कीप दीज थिंग्स इन योर माइंड ऑल्सो ऑल द टाइम, इट इज़ नॉट नीडिड टू टेल यू एवरीथिंग, है ना। तो आपको हर चीज़ बताने की ज़रूरत नहीं है, कुछ चीज़ें अपने दिमाग में तुम भी रखो। तो ये जो है क्वेश्चन कहने की कोशिश कर रहा है वहाँ पे, ठीक है, क्वेश्चन पूछ के वो बात कन्वे कर रहा है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इसकी जो भी एक्सप्लेनेशन के बाद जो की पॉइंट्स बनते हैं कि क्या इस पोम में एक्चुअली दिया हुआ है। पोम का नेम आपको याद हो ही गया होगा, चीवी, बहुत ही इजी सा नेम है और इंटरेस्टिंग सा भी है। पोइट का नेम है माइकल रोजन। थीम क्या है पोम की, द पोम डील्स विद द फीलिंग ऑफ स्मॉल किड्स हु गेट इरिटेटेड बाय द इंस्ट्रक्शंस ऑफ एल्डर्स। हमारी पोम जो है किससे रिलेटेड है, उन स्मॉल किड्स की फीलिंग से रिलेटेड है जो कई बार क्या होते हैं, एल्डर्स इंस्ट्रक्शंस देते हैं तो उससे इरिटेट हो जाते हैं। ग्रोन अप्स शुड नॉट ऑलवेज डिक्टेट एंड इम्पोज रूल्स ऑन चिल्ड्रन। सो थ्रू दिस पोम वी हैव लर्नड कि हर टाइम ग्रोन अप्स को डिक्टेट भी नहीं करना चाहिए कि ऐसे करो वैसे नहीं करो, अपने रूल्स बच्चों के ऊपर थोपने नहीं चाहिए। लेट देम फ्री, उनको फ्री छोड़ दो ताकि वो खुद भी अपना माइंड यूज़ करके कुछ चीज़ें मॉडिफाई कर सकें, लर्न कर सकें और इंटरप्रेट कर सकें। तो इस वजह से वो कह रहा है कि ग्रोन अप्स शुड नॉट ऑलवेज, ये एक सजेशन है कि ऐसा ग्रोन अप्स को नहीं करना चाहिए। द पोम शोज द पैराडॉक्सिकल एटीट्यूड ऑफ पेरेंट्स। पैराडॉक्सिकल का मतलब यहाँ पे क्या होता है कि हम नसीहत देते हैं कि ऐसा नहीं करना है पर हम खुद वो चीज़ें कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम फ़ोन यूज़ कर रहे हैं और बच्चे को बोल रहे हैं कि फ़ोन यूज़ नहीं करना है तो बच्चा एडमिट नहीं करेगा। ये पैराडॉक्सिकल एटीट्यूड है पेरेंट्स का। पहले आप खुद उस चीज़ को फॉलो कीजिए, तब फिर आप किसी और पे इम्पोज करेंगे तो उसको भी फॉलो करने में अच्छा लगेगा, अदरवाइज़ वो फॉलो नहीं करेगा, ठीक है, वो रिजिड हो जाएगा। तो ये पैराडॉक्सिकल एटीट्यूड जो है यहाँ पे शो होता है। समटाइम्स पेरेंट्स ऑल्सो डू नॉट डू दीज थिंग्स इन देयर लाइफ्स, और वो जस्ट इंस्ट्रक्ट करते रहते हैं, ठीक है। इस तरीके से हमें ये मिला। देन राइम स्कीम की बात करते हैं, तो इर्रेगुलर राइम स्कीम है, मतलब क्या है कि आप जब डिस्क को देखेंगे तो आपको कहीं पर भी एक हारमोनी नहीं मिलेगी, ए बी या ए बी सी डी कुछ करके इस तरीके से ए बी बी सी
कुछ ऐसी आपको राइम स्कीम इसमें नहीं मिलने वाली है। तो इरेगुलर राइम स्कीम है इसकी। और पोएटिक डिवाइस की अगर बात करते हैं तो पोएटिक डिवाइस में है एनाफोरा। मैंने आपको ये चीज़ पहले भी बताई थी, एनाफोरा और एपिफोरा। जो प्रीवियस पोम हमने की थी रेबल, द रेबल में मैंने आपको बताया था एनाफोरा, एपिफोरा बताया था, और एपिफोरा का ऑपोजिट क्या होता है, एनाफोरा होता है। मैं आपको पोम में लेकर चलती हूँ तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ये देखिए यहाँ पे अगर मैं कहती हूँ कि एक सेंटेंस से दूसरे सेंटेंस पे जब हम जा रहे हैं और उसके तुरंत बाद हमारे पास एक कोई वर्ड जो है या फ्रेज जो है वो रिपीट हो रहा है, उसको हम कहते हैं एनाफोरा। अगर वो स्टार्टिंग में रिपीट हो रहा है तो एनाफोरा, अगर लास्ट में रिपीट हो रहा है तो एपिफोरा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट ऑफ द यूट्यूबर्स आपको नहीं बताएंगे। मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन अगर पूछे जाएं तो आप बिल्कुल भी पजल ना हो। ठीक है, तो डोंट हर जगह रिपीट हो रहा है और वो भी स्टार्टिंग में हो रहा है, तो इट इज़ एनाफोरा। ओके, अगर हमारे पास कोई ऐसा वर्ड है जो बार बार पीछे की तरफ रिपीट हो रहा है, 2 लाइन में भी होगा तब भी हमारे पास एपिफोरा होगा, 2 से ज़्यादा में होगा तब भी हमारे पास एपिफोरा होगा। ठीक है, ये हो गया एनाफोरा, रिपीटिशन ऑफ द वर्ड डोंट एट द स्टार्ट ऑफ लाइन्स 2, 3, 4 एंड 5, ये आप देख लीजिएगा। देन आता है हमारा एंजेबमेंट। एंजेबमेंट का मतलब क्या होता है कि कोई लाइन है वो हमारे पास एक ही लाइन में कंप्लीट नहीं हो रही है, बल्कि हमारी दूसरी लाइन में भी कंटिन्यू है, तीसरी लाइन में भी कंटिन्यू है, तो उसमें होता है एंजेबमेंट, कंटिन्यूशन ऑफ लाइन विदाउट एनी पंक्चुएशन। कोई भी पंक्चुएशन नहीं लगाया, कोमा या फुल स्टॉप या कुछ भी हैशटैग कुछ भी, तो वो हमारे पास क्या होता है, एंजेबमेंट होता है। दोबारा से फॉर्म पर लेकर चलती हूँ मैं आपको। ये देखिए यहाँ पे जब भी हमारे पास कोई वर्ड बोला जा रहा है, सिट अप, से प्लीज़, लेस नॉइस, यहाँ पे कहीं पर भी कोमा नहीं है। अगर कोमा होता तो हमारा थोड़ा पोज आता, तो पोज नहीं है, ये कंटिन्यूसली उस लाइन को अगली लाइन के साथ जो है वो जोड़ा जा रहा है। तो ये अगर हमारे पास इस तरीके से जोड़ देते हैं, देखो टेक योर हैंड्स आउट ऑफ योर पॉकेट्स, यहाँ पे कंप्लीट नहीं हुई, लेकिन अगर आगे हमारे पास क्या है, ये लाइन कंप्लीट हो रही है, तो इसको हम बोलते हैं एंजेबमेंट। आई होप ये बात आपको समझ आ गई होगी, एनाफोरा और एंजेबमेंट क्या होते हैं। देन एलिट्रेशन आता है। एलिट्रेशन हमारे पास किस में है, समवन स्टेयरिंग, थिंक देयर। ठीक है, तो एसएस यहाँ पे क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, दैट्स वाई वी हैव एलिट्रेशन। एंड थिंक देयर में टी रिपीट हो रहा है, तो हमारा एलिट्रेशन यहाँ पर भी हो गया। तो ये थी हमारे पास कुछ पोएटिक डिवाइसेस जो हमें ज़रूर पता होना चाहिए, ठीक है, पोम के बारे में। और अगर आपको कोई लगता है इसके अलावा कोई आपको दिखाई दे रहा है बट मेरा स्किप हो गया है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो कैसी लगी पोम, पढ़ाने का तरीका अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप अपना शेयर कीजिए, बहुत ज़्यादा बच्चों तक पहुंच पाए, ताकि हमें भी कुछ मोटिवेशन मिले। और लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।